Hello everyone, a very warm welcome to all the people present over here. Till now we have discussed all the characteristics of company. Now here in this video let's discuss the difference between the partnership firm and company. Before starting the difference, let us know कि ये दोनों होते क्या हैं. So पार्टनरशिप फर्म में लोग आते हैं साथ मिलकर काम करते हैं टू अर्न देयर प्रॉफिट. एंड ये लोग मोस्टली वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के नोन होते हैं एंड दे डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो डिसाइडेड बाय देम. कंपनी कंपनी के केस में भी लोग आते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू कैरी ऑन देयर बिजनेस. कंपनी के केस में स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है. बट प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट होती है 200. यानी कि पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स जुड़ सकते हैं बट प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं जुड़ सकते हैं. तो बेसिकली कंपनी भी क्यों फॉर्म करी जाती है? साथ मिलकर काम करने के लिए. Now let's discuss the difference between company and partnership firm. First is governing act. दोनों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो अलग अलग एक्ट गवर्न करते हैं. लाइक कंपनी को गवर्न करता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी एक्ट उस टाइम प्रिवेल कर रहा हो वो. एंड पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. नेक्स्ट इज लीगल पर्सन. कंपनी के केस में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया जाता है. इसीलिए कंपनी के केस में जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, मतलब जो लोग कंपनी को फॉर्म करते हैं, उनकी आइडेंटिटी एंड कंपनी की आइडेंटिटी को डिफरेंट माना जाता है और कंपनी को एक अलग सेपरेट लीगल पर्सन माना जाता है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसमें इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस नहीं होता है और लॉ की नजर में कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट नहीं किया जाता है. इसलिए जो लोग जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उनकी आइडेंटिटी और पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं होती है. Next point of difference is property. In case of company, property belongs to the company and not to individuals comprising it. मतलब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी की होती है वो कंपनी के नेम में ही रजिस्टर होती है एंड कंपनी के नेम से ही डिस्पोज ऑफ हो सकती है. तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर सिर्फ कंपनी का ही राइट होता है, उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स या किसी और पर्सन का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म की होती है उसके सारे पार्टनर्स का उस प्रॉपर्टी पर जॉइंटली राइट होता है या जॉइंटली ओनरशिप मानी जाती है. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. नाउ इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और वो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दी कंपनी करते हैं तो वो सिर्फ अगेंस्ट दी कंपनी ही कर सकते हैं, उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स या किसी और के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन है जिसकी खुद की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इसीलिए कोई भी प्रोसीडिंग सिर्फ कंपनी के नेम में ही हो सकती है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के भी क्रेडिटर्स माने जाते हैं. इसीलिए फर्स्टली जो पेमेंट करना होता है वो पहले कंपनी पार्टनरशिप फर्म के असेट्स को सेल आउट करके करते हैं. अगर उसके बाद कोई बैलेंस रिमेनिंग रहता है तो जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे वो पेमेंट पार्टनर्स को क्रेडिटर्स का करना पड़ता है. Next point of difference is agents. Now, in case of company,
कंपनी में मेंबर्स कंपनी के एजेंट्स नहीं होते हैं, मतलब मेंबर्स को कोई राइट नहीं होता या पावर नहीं होती कि वो कंपनी के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करें या कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी को पे करें। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एक पार्टनर का कोई भी किया हुआ काम रिमेनिंग पार्टनर्स को बाउंड करता है। दैट इज वाई पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनर्स लाइबिलिटी भी इनकर कर सकते हैं एंड प्रॉपर्टी भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। नाउ इन केस ऑफ कंपनी, जैसे अभी एजेंट्स के पॉइंट में वी हैव डिस्कस कि एक कंपनी का मेंबर कंपनी का एजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाई अ मेंबर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट एज एन आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक एज अ सप्लायर और एनीथिंग। But in case of partnership firm, a partner cannot contract with its firm. But yes, अगर कुछ partnership agreement में कुछ mention हो, then the thing is different. Next point of difference is transfer of shares. Now, in case of company, अगर कोई shareholder अपने shares को transfer करना चाहता है, तो उसको किसी की भी permission की need नहीं होती है, मतलब वो easily अपने shares किसी को भी transfer कर सकता है। But in case of partnership firm, a partner cannot transfer its share to another person जब तक बाकी सारे partners की consent ना हो। Now, next is binding outsiders. In case of company, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब उसके दो मेन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, AOA एंड MOA, एंड ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं, मतलब कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है। इसलिए जब भी कोई आउटसाइडर या कोई भी पर्सन जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए ये माना जाता है कि उसने AOA एंड MOA को रीड कर रखा है, एंड अगर AOA में कोई भी रिस्ट्रिक्शन मेंशन होती है तो वो आउटसाइडर उस रिस्ट्रिक्शन के साथ बाउंड हो जाता है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मतलब कोई भी उस डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर सकता है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो तब तक जब तक वो पार्टनर उस आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता नहीं देता, तब तक वो आउटसाइडर उस रिस्ट्रिक्शन से बाउंड नहीं होता है, बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज लाइबिलिटी। नाउ इन केस ऑफ कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिट होती है? ईदर बाय शेयर और बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तो जितना भी शेयर्स पे अमाउंट अनपेड होता है उतनी ही शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है एंड शेयर होल्डर ने उस पर 80 रुपीज का पेमेंट कर रखा है, तो उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी 20 रुपीज ही अराइज हो सकती है। एंड इन केस ऑफ गारंटी, कंपनी में मेंबर्स ने जितनी भी गारंटी दे रखी है, जितने भी अमाउंट की, उस अमाउंट से ज्यादा उनकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। एंड इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही अराइज होती है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म को लाइबिलिटी पे करनी होती है तो पार्टनरशिप फर्म के असेट्स को सेल करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट पेंडिंग होता है पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। इन केस ऑफ कंपनी, किसी भी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी का कंपनी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो आउट, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू ऑपरेट। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये मेंशन हो कि पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, तो उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, अदरवाइज
किसी भी डेथ या इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। Next point of difference is audit of accounts. Now, in case of company, mandatory audit is required every year by a chartered accountant. But in case of partnership firm, accounts of the firms are audited at the discretion of the partners. मतलब partnership firm के case में audit करवाना is not mandatory. Next is dissolution. In case of company, company को law ने create किया है and company dissolve भी law के through ही हो सकती है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक म्यूचुअल कंसेंट से एक एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट हुई है एंड वैसे ही म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट के थ्रू ही एट एनी टाइम डिसॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।